श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्दश अध्याय में श्री भगवान गुणत्रय विभाग का वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं, गुण प्रकृति से उत्पन्न हैं जो जीवात्मा को शरीर से आबद्ध कर देते हैं। यद्यपि उससे पूर्ण विषय है, परंतु बंधा हुआ सा वह अपने को मानने लगता है। यही दुख उसे सताता है। संसार में यद्यपि सभी बंधे हैं, जो स्वयं मुक्त नहीं है वह दूसरों को क्या मुक्त करेगा। जैसे किसी ने प्रश्न किया, मैं प्रतिवर्ष कथा सुनता हूँ, परीक्षित तो मुक्त हो गए, मैं क्यों नहीं होता। तो गुरु ने उत्तर देने को कहा। गुरु ने कहा, कल उत्तर देंगे तुम्हारे विषय का। तो गुरु एक पेड़ से बंध गए और शिष्य को भी बंधवा दिया। तो बंधे को बंधा मिला तो कैसे छूटेगा दोनों। गुरु भी बंधे हैं, शिष्य भी बंधे हैं, अतः गुरु शिष्य दोनों बंधे हैं। तो कौन खोले? मुक्त ही खोल सकता है। सत रज तम तीनों गुण से हर व्यक्ति बंधा है। जंजीर सोने की हो, चांदी की हो या लोहे की हो, कोई भी हो, या पिंजड़ा भी हो, सोना चांदी लोहा कोई भी हो, तो उसमें बंधा तो है ही, खुला तो है नहीं, बंद है। हर एक बंधन बंधन ही है। मुक्त होना है तो बंधन छोड़ो। एक गुरु से शिष्य ने अपने तोते की मुक्ति का उपाय पूछा तो गुरुजी लुढ़क गए। उन्होंने बजाय कुछ बताने के स्वयं लुढ़क गए, बेहोश रहे। देर हो गई, वो लौट भी घर आए। तोते ने पूछा, बताया गुरुजी ने? तो वह भी लुढ़क गया। उसने लुढ़क के दिखाया कि गुरुजी ऐसे लुढ़क गए। तो मृत वो तोता समझ गया। समझ के वो दरवाजा खोल समझ के वो भी तोता भी लुढ़क गया। तो काफ़ी देर तक जब नहीं उठा तो उसने मृत समझ के दरवाज़ा खोल दिया, तो उड़कर चला गया और मुक्त हो गया। तो संसार से बेहोश रहे। खग जाने खग ही की भाषा। संसार में इस तरीके से अपने को बेहोश बना के रखो कि कोई भी कुछ भी होता रहे, हम उससे मुक्त हैं, अलग नहीं, अलग हैं। तो गुरु के आचरण से, प्रवचन, क्रिया, पता नहीं किस युक्ति से मुक्त करा दें। ये सब आचरण और प्रवचन जो होते हैं, ये पता नहीं किस युक्ति से गुरु हमको मुक्त करा सकते हैं, करा देते हैं। उनका तरीका है अपना अपना अपनाने का। तो छठा श्लोक बताता है, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम् सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। अविकार सत्गुण है प्रकाशक, क्योंकि निर्मल आप है। यह बांध लेता जीव को सुख, ज्ञान से निष्पाप है। इसका अन्वय है, अनघ तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन च ज्ञान संगेन बदनाति। अर्थात हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। उसका अभिमान होता है कि मुझे ऐसा है, तो वह बांधता है उसको, अन्यथा वह शुद्ध है, सत्य है। पाप तो निवृत्त हो गए, तभी सत्वगुण सत्संग अच्छा लगता है। जब सत्वगुण होता है तो उसके पाप निर्मल हो चुके हैं, पाप निवृत्त हो जाते हैं, तभी उसको सत्वगुण में प्रवेश होकर सत्संग वगैरह अच्छा लगता है। पापी क्रोधी कामी को यह चर्चा नहीं अच्छी लगती, सुहाती ही नहीं उसे। अब संत दर्शन, गीता, भागवत सब में मन लगता है। सत्वगुण में दो बातें हैं, प्रकाशक है, उज्ज्वल है, यथावत दिखा देता है। जैसे स्फटिक मणि के ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी रखा होगा, सब दिखाई देगा। ऐसे ही सत्वगुणी का हृदय निर्मल होता है। राग, द्वेष, विवेक, विचार कोई भी गुण हो, उसे साफ दिखाई देता है। जैसे उजाले में सब दिखता है। संसार का, अंतःकरण का अपने गुण दोष सब भाषित होते हैं। तमोगुणी या रजोगुणी को अपना दोष नहीं दिखता। अपनी कमियां दिखें तो जानो सत्वगुण जागा है। अनामय में दोष विकार नहीं है, वो निर्विकार है। अनामय हो गया तो वह निर्विकार है। यह निर्मल है, प्रकाशक से निर्विकार है, तभी निर्मल, शुद्ध व परिष्कृत है।
लेकिन ये कैसे बांधता है? इसका प्रभाव है, ये सुखी है, इसके अंदर लोभ मोह क्रोध आदि विकार होने से अपने को सुखी समझता है। इसके अंदर ये सब विकार होते हुए भी अपने को सुखी समझता है। सुखी या दुखी होना भी अंतःकरण का धर्म है। अतः अंतःकरण से मैं अभेद हो गया, उसके बस हो गया। तब दूसरा विकार आया तो ये सब दुखी होते हैं, अज्ञानी है, ये अहंकार आया। जब अंतःकरण में से मैं अभेद हो गया, उसके बस में हो गया, उसी में से मिल गया, तब दूसरा विकार भी आया, अपने को सुखी दुखी अज्ञानी जाना, इसका भी अहंकार है। मैं सुखी ज्ञानी सत्संगी या विचारवान हूँ, मेरे में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो मैं उससे भी अपने को अभिमानी हो जाता है। सुख भी 3 प्रकार के हैं, सत्वमय, रजमय और तममय। प्रकार व गुण वाला शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे गुण वाला वो शुद्ध होता नहीं है, मानता है अपने को। यद्यपि सत्वगुण भी 2 हैं, शुद्ध सत्वगुण जो परमात्मा से मिला करता है, और दूसरा मलिन जो अभिमान संसार से मिलाता है, अभिमान पूर्वक वो संसार से ही मिलाता है अपने को अभिमानी जानकर। शुद्ध अंतःकरण माने ज्ञान नहीं है वरन साधन है। शुद्ध अंतःकरण माने ज्ञान नहीं है, ये सब साधन है शुद्धता के। ये प्रेरित करता है भक्ति करो, विचार भक्ति आत्मनिरीक्षण स्वाध्याय पूजा पाठ करता है, जो भक्ति बढ़ाए, अहंकार मिटे और ज्ञान की प्राप्ति हो। परंतु मलिन सत्वगुण संसार में भोग विषयों में फंसाता रहता है, क्योंकि उसमें अहंकार होता है। धीरे धीरे रजोगुण में, फिर तम में भी कभी फंसता रह जाता है। सुख भी 3 प्रकार का है, अभ्यासाद्रमते, ये दूसरा बुद्धिग्राह्य है। सतोगुणी सुख ध्यान समाधि, सतोगुणी जो सुख है वो ध्यान समाधि अभ्यास में लगाता है, परंतु इसमें भी अटके नहीं। गुण तो बंधे ही है ना, किसी भी रस्सी से बंधे, बताया पहले ही बताया था, चाहे सोने की जंजीर हो चाहे जैसे हो, तो ये गुण जो बांधने वाले हैं रस्सी है। 2 घंटे समाधि लग गई, या मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, ज्ञानी विद्वता का, ध्यान समाधि का, सत्संग का अभिमान आया तो पतन की ओर ले जाएगा। कोई भी अभिमान होगा अच्छाई का बुराई का तो हमें पतन की ओर ही ले जाएगा वो। अतः सत्वगुण आदि यदि निर्मल शुद्ध प्रकाशक है, परंतु है तो गुण व प्रकाश में, पर ये गुण जो है ना वो प्रकार में है। जो सुख व ज्ञान की आसक्ति होती है यह न छूटने पाए। जो हमें ज्ञान की और सुख की आसक्ति है वो नहीं छूटती। आसक्ति गुरु का सानिध्य व सत्संग न छूटे, ऐसी आसक्ति हो जाती है कि हमें ये सब मिलता रहे जो मिल रहा है, ज्ञान समाधि गुरु का साथ, ये सब न छूटे, मेरा सत्संग न छूटे। गुणातीत ऐसा नहीं कहते, वह कहता है नरक स्वर्ग अपवर्ग समाना, जयते देख धने धनवाना। जो भी मिला है सब प्रभु कृपा से बहुत अच्छा है। यदि सत्संग में रहकर बुद्धि सुधरी तब क्या बहादुरी है। बहादुरी तो काम क्रोध विकार में रहो तब भी अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण ना हो, तब बहादुरी है कि चाहे जैसे में रहो फिर भी अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण बना रहे। बाहर के अपशब्द या अनुचित व्यवहार से क्या मैं दूषित हो गया? कहीं भी रहूं सब बातें संसार की हैं, वहीं रहेंगी। मैं तो जो हूँ वही हूँ। तब सब कार्य शरीर से अभिनय की तरह करेगा, परंतु मैं ऐसा नहीं हूँ। ज्ञानी इस बात को जानता है। शरीर राजा रानी पवित्र अपवित्र कुछ भी बन गया, जो बना वो शरीर बना। मैं सदा एक हूँ, वही गुणातीत है। जो आबद्ध है गुणों से वही दुखी सुखी होता है। गुरु सत्संग ध्यान समाधि प्रवचन का अध्यारोप अपने में कर लिया। मुझे ये सब बहुत अच्छा मिला। अभिमान, अपने पर प्रभाव न आने का अभिमान, निर्विकारी होने का अभिमान, ये सब बंधन है। अतः वह बंधा ही है। जो इन बंधनों में बंधा है वो बंधा ही है। किसी भी बात का अभिमान हो, अच्छाई का बुराई का, तो वो बंधा ही है। भगवान बंधन में नहीं आते। सारी रस्सियाँ छोटी पड़ती गई, जसोदा जी उनको बांधती गई और सारी रस्सियाँ 2 अंगुल छोटी पड़ती गई, चाहे जितना बांधा। परंतु भक्त को जब परेशान देखते हैं तो बंधवा भी लेते हैं।
जसोदा जी जब परेशान हो गई तो उनको बंधवा भी लिया अपने को। भक्तों की प्रसन्नता के लिए सब कुछ सहा उन्होंने। सीता वियोग सहा, वनवास रहा, राक्षसों का सामना। यदि हमारे चरित्र से प्रसन्नता या ज्ञान में लगते हो हम, और हम नाटक भी करके दिखा देंगे। भगवान कहते हैं कि यदि हमारे किसी चरित्र से तुमको प्रसन्नता होती है और आप ज्ञान में लगते हो तो हम उसी तरीके का नाटक भी करके दिखा देंगे। अतः सत्वगुण में अटके नहीं, जब गुणातीत होंगे तो परमात्मा से मिल जाएंगे। शिवोहम ज्ञानियों की डकार है, जैसा खाओगे वही डकार आएगी। वाणी से कहोगे तो क्या कहोगे, अतः बंधो नहीं किसी भी बात से। अपने को देखें कि हम कहाँ किस स्थिति में हैं, तो अपनी जांच हम स्वयं कर सकते हैं। गुरुदेव भगवान की जय।